आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू में आप सभी का खैर मक़दम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क एक वाहिद ज़रिया है जिससे आप खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। इस वक्त हम स्टूडियो में अकेले हैं, इसलिए हम मास्क उतार रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबर खास की तरफ। आज बात करेंगे ईद कुर्बानी कोरोना से परेशानी की। नाज़रीन, कोरोना ने पिछले 2 साल से मुल्क के हर त्योहार पर अपनी ज़रब लगाई है। अब कोरोना किसी हद तक काबू में है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। इसी के पेश नज़र मुल्क में इस बार ईद कुर्बान मनाने को लेकर रियासती हुकूमतों ने पाबंदियों के साथ कुछ राहत दी है। नमाज ईद और कुर्बानी को लेकर हुकूमतों ने नई हिदायत जारी की हैं। पिछले 2 साल से नमाज ईद और कुर्बानी की अदायगी नहीं हुई। अभी भी नमाज ईद और कुर्बानी को लेकर मुसलमानों को मसाइल का सामना है। कुछ मकामात पर ईद की नमाज ईदगाह के बजाय मसाजिद में ही अदा करनी है, लेकिन वो भी महदूद तादाद में। तो कहीं नमाज घरों में ही अदा करनी है, जैसा कि बिहार। और कुर्बानी के लिए रिवायात के मुताबिक बकरा बाजार नहीं लगाए गए हैं। इस बार कुर्बानी अदा करने वालों और ताजिरों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ईद की क्या तैयारियां हैं और सरकारों के क्या अहकामात हैं, कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे, जिसमें खुर्रम शहजाद जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, तारिक कमर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे और डॉक्टर मेहताब आलम भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे। तीनों का खैर मकदम है। दिल्ली में नमाज ईद और कुर्बानी के लिए सरकार के क्या अहकामात हैं? खुर्रम, देखिए की जो गाइडलाइन साफ तौर से किया है कि अपनी दिल्ली में मजहबी मकामात के खोलने की इजाजत, नमाज अदा करेंगे, कहीं पर भी भीड़ नहीं लगाएंगे। हालांकि अगर आप देखें तो जो एक मीटिंग हुई है दिल्ली सरकार के तहत, जिसमें कई एमएलए शामिल थे और रिलीजियस लीडर शामिल थे, जो उन सब के जरिए से ये जरूर कहा गया है कि जो बड़ी मसाजिद हैं वहां पर ईद की नमाज नहीं होगी। जाओ मस्जिद में ईद की नमाज नहीं होगी, इसलिए वहां पर कोई भी नहीं होने का मतलब इसलिए वहां पर इजाजत नहीं मिलेगी। इसी तरह मस्जिद फतेहपुरी है, वहां पर जो अंदर के लोग हैं, चंद लोग हैं, वही ईद की नमाज अदा करेंगे। तो DDMA की गाइडलाइन ये कहती है कि मजहबी मकामात खुलेंगे, लेकिन उनके अंदर जो श्रद्धालु हैं, विजिटर हैं, उनको जाने की इजाजत है। इस वजह से ईद की नमाज जो है वो लोग अपने अपने घरों में हैं। लेकिन ठीक है, हम इस वक्त तारिक कमर के पास जाएंगे। तारिक कमर, उत्तर प्रदेश में सरकार के ईद को लेकर अभी भी सख्त अहकामात हैं, लेकिन नमाज और कुर्बानी को लेकर दीनी इदारों और मजहबी जो शख्सियात हैं उन्होंने अवाम से खुसूसी अपीलें जारी की है। क्या कुछ बताया गया इन अपीलों में, इन हिदायत में? हाँ, देखिए जिलानी, जैसा कि आप जानते हैं, बताते रहे हैं हमारे नाज़रीन को कि उत्तर प्रदेश में जो मंजरनामा है वो दूसरी रियासतों से खासा मुख्तलिफ नज़र आता है हमें। और देखिए जाहिर है कि कोरोना के पेश नज़र जो पाबंदियाँ आयद की गई थी वो बदस्तूर जारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि कुछ ना कुछ राहत महसूस कर रहे हैं लोग। तमाम इतना ज़रूर है, जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, जो ज़िम्मेदार अशख़ास हैं, बिलख़ुसूस उलमाए किराम हैं, अहम तंजीमों से वाबस्ता लोग हैं, मुंसलिक लोग हैं, उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि बिरादरान वतन के जज्बात को मलहूज़ रखा जाए। उन्होंने कहा है कि कुर्बानी की जाए, एक तो ममनुआ जानवरों की जो कुर्बानी है वो बिल्कुल ना की जाए। जो जानवर ममनुआ हैं, जिनसे बिरादरान वतन को ठेस पहुँच सकती है, उनके जज्बात मजरूह हो सकते हैं, उनकी कुर्बानी ना की जाए, नंबर 1। दूसरी बात यह है मसाजिद का मामला है। तो देखिए मसाजिद में बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर हम ये देखते हैं कि 5 लोगों की इजाज़त थी, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई है, कहीं ना कहीं एतदाल है, मुतदिल रवैये इख्तियार किए हैं लोगों ने। तो अब 50 लोग मसाजिद में जाकर बाकायदा जमात की नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ईद उल अज़हा की नमाज हो या ईद उल फितर की नमाज हो, इसमें सैकड़ों और हज़ारों की तादाद होती है। तो देखिए उसकी गुंजाइशें निकाली गई हैं कि मुख्तलिफ मसाजिदों में, तमाम मसाजिद में नमाज अदा की जाए और बाकायदा तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के जो पूरे उसूल और ज़ाब्ते हैं और ये कोरोना के ज़ाब्ते हैं, उनको फॉलो करते हुए, उनको अपनाते हुए तमाम अरकान शरीयत अदा किए जाएँ, चाहे वो नमाज का मामला हो, चाहे कुर्बानी का मामला हो।
खुली जगह पर कुर्बानी करने की सख्त ममानियत है। अपने घरों के अंदर, अपने अहातों में, मदारिस के अहातों में करें कुर्बानी, और इस बात का खातिर खा लिहाज रखें कि किसी को भी आपके अमल से तकलीफ ना पहुंचे। और देखिए एक बात ये भी है कि कुर्बानी पर पाबंदी नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो देहात और मदफ़ात का मंजरनामा है वो शहरों से मुख्तलिफ है, क्योंकि देहात और मदफ़ात के लोग कहीं कन्फ्यूजन में हैं, कहीं ना कहीं वो पसोपेश में है कि आखिर हुकूमत क्या चाहती है, हुकूमत के क्या अहकामात हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह खुतूत पर ईद उल अज़हा के ताल्लुक से एक गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए थी कि ईद उल अज़हा के मौके पर ये करना है, ये नहीं करना है। तो मान के यही चला जा रहा है कि जैसा कि गुज़िश्ता त्योहारों के दौरान माहौल रहा है वही माहौल अब रहेगा। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने, फिरंगी महल ने, दूसरे इदारों ने, अहम इदारों ने दरख्वास्तें की हैं, अपीलें की हैं लोगों से अमन अमान बरकरार रखने की, शरीयत के अहकामात के मुताबिक ईद उल अज़हा मनाने की, और ख़ास तौर पर जो हुकूमत के अहकामात हैं उनको भी फॉलो करने की, उन पर भी नज़र रखते हुए अपने अमन सुकून कायम रखने की। ये पूरा मंजरनामा रियासत उत्तर प्रदेश का है। और देखिए एक पहलू और भी है जिलानी, कि जो हम देखते थे कि ईद उल अज़हा के मौके पर कहीं ना कहीं जो रौनकों के सिलसिले थे या मवेशियों की, जानवरों की खरीदो फरोख्त के सिलसिले थे, बकरा मंडियां लगती थी, मवेशी एक जगह से दूसरी, तो उसमें हमने ये देखा है कि लोग परेशान बहुत हैं, महंगाई की शिकायत कर रहे हैं लोग कहते हैं आसानी से हमें कुर्बानी के जानवर नहीं मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो महंगाई आसमान को छू रही है। तो देखिए मुख्तलिफ सतहों पर अगर हम जायज़ा लें तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोग तज़ब्ज़ुब में हैं, पसोपेश में हैं, महंगाई की शिकायत दी है। लेकिन बिल्कुल कोरोना के बाद से महंगाई का असर इस बार कुर्बानी पर नजर आ रहा है, और पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मेहताब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, हुकूमत ने मजहबी मकामात में अब इबादत के लिए कुछ नए अहकामात जारी किए हैं, कुछ राहत दी गई है, क्या कुछ राहत दी गई है सरकार की तरफ से? और कारोबार खोलने की इजाजत तो है, तो ऐसे में बाजार में ईद की रौनक का क्या नजर आ रही है अभी? जिलानी, मध्य प्रदेश के बाजारों की बात करें तो बाजारों में कोरोना के सबब रौनक मादूम हो गई है। जहाँ तक मजहबी मकामात की बात है, चाहे हम मुस्लिम समाज की बात करें, हिंदू समाज की बात करें, दूसरी कम्युनिटीज़ की बात करें, तो तमाम लोगों ने जो है हुकूमत से मुतालबा उस वक्त से शुरू कर दिया था जब मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 95% को तजावुज़ कर गया था। अब इस वक्त मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में के कुल 189 जो है कोरोना के एक्टिव मामले हैं, और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 46 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना का कोई मरीज नहीं है। अब रिकवरी रेट तेजी से इजाफा हो रहा है, तो ये महकमा दाखिला ने नई जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक अब मसाजिद में, मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारा में 50 लोग बैक वक्त जाकर सोशल डिस्टेंस के साथ जो है अपनी अपनी तरीके से इबादत कर सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो है मसाजिद को लेकर सिर्फ जो ईदगाह है, ईदगाह को छोड़कर तमाम मसाजिद में 50 लोगों के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई सोशल डिस्टेंस के साथ। तो शहर काजी भोपाल ने जो है लोगों से अपील की है कि अव्वल वक्त में 6-10 पर जो है लोग नमाज ईद उल अज़हा की अदा कर लें, और जो है तमाम उसका ख्याल रखें जब कुर्बानी करें। यहाँ पर हमारे साथ जिलानी मौलाना सैयद अनस अली नदवी साहब मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं जो उलमा बोर्ड ने इस मामले को लेकर क्या तय किया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से कुर्बानी के लिए मार्केट भी खुले हुए हैं और कुर्बानी करने वाले जो लोग हैं वो ज़बीहा ख़रीद भी रहे हैं जानवरों को, और उनको बआसानी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तरफ से वो सब मुहैया किया जा रहा है। और कल ईद की नमाज़ के लिए भी जो 50 लोगों की गाइडलाइन आई है वो भी एक बड़ा अच्छा पहलू है और अच्छा एक तोहफ़ा है हमारे लिए। और दूसरी चीज़ जो है कि आसानी के साथ हर पूरे शहर के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जगह जगह नगर निगम की तरफ से जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं, कहीं किसी किस्म की गंदगी ना हो। और इसका इस्लाम ने भी हुक्म दिया है कि हम लोग भी कुर्बानी करें तो उसकी गंदगी जो है वो एक तरीके से दूसरे किसी को हमारी ज़ात से तकलीफ ना हो। और तो इसके लिए ये सब जो इंतजामात किए गए हैं हम इसके बड़ा शुक्रगुजार हैं और बड़ी खुशी की लहर है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द रिकवर हो रहे हैं। जिस तरह से 50 लोगों को नमाज पढ़ने की इसमें इजाजत दी गई है, तो क्या क्योंकि 50 ही लोग पढ़ेंगे लेकिन एक बड़ी तादाद मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आएगी, तो कितनी दफ़ा जो है नमाज पढ़ाई जाएगी? क्योंकि पिछली बार हमने देखा जहां इजाज़त थी वहां पर 2 से 3 मरतबा जो है नमाज पढ़ाई गई थी ईद की, तो ऐसा कुछ इक़दाम भोपाल में, मध्य प्रदेश में? जिलानी, मैं आपको बता दूं कि भोपाल वो तारीखी शहर है जहां पर दुनिया में मिस्र के बाद नंबर 1 पर मिस्र, दूसरे नंबर पर ढाका और तीसरे नंबर पर भोपाल शहर है जिसे मसाजिद का शहर कहा जाता है।
इस छोटे से शहर में 590 मसाजिद हैं, जिसमें एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद भी शामिल है। और एक वक्त में अगर 50-50 लोगों की नमाज पढ़ने का वक्त दिया गया है, तो शहर कादी की तरफ से जो अपील की गई है कि अव्वल वक्त में 6-10 से नमाज आप शुरू कीजिए। अगर कहीं किसी मोहल्ले में 50 से ज्यादा लोग हैं तो सोशल डिस्टेंस के साथ 2 बार और 3 बार जो है जमात की जा सकती है। यहाँ पर बाजारों में खरीदारी की बात करें, जानवरों की, और किस तरह के लोग कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करें, हमारे साथ अलग अलग तंजीमों के लोग मौजूद हैं। किस तरह के फैसले हुकूमत के इस्तेमाल करें? बहुत अच्छा फैसला है। हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे जैसे हालात सुधरते जा रहे हैं वैसे वैसे फैसला लिया जा रहा है, और त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। और हुकूमत से साथ साथ ये भी मुतालबा करते हैं कि आने वाले वक्त में और भी त्यौहार आ रहे हैं, तो इसी तरह के सोशल डिस्टेंस और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए फैसले लिए जाएं, तो काबिल रश्क फैसला है, इसमें कोई एतराज नहीं। फैसला, आप फैसले को किस तरह से देखते हैं और हुकूमत से जो है त्यौहार को लेकर क्या खास करना चाहते हैं? मेरा ये दरख्वास्त है कि जब जैसे यूपी उत्तर प्रदेश में कानपुर के में जब ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है सोशल डिस्टेंसिंग के, और जबकि मध्य प्रदेश में इतने केसेस नहीं हैं, तो भोपाल में क्यों नहीं दी जा सकती है? तो मेरा यही कहना है, जबकि पूरे बाज़ार और शादी वगैरह सब चीज़ें खुली हुई हैं, तो मेरे ख्याल से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर या किसी मैदान में अगर नमाज अदा की जाती, क्योंकि भोपाल की तादाद काफ़ी है, मस्जिदें कम है, कितनी बार में मतलब नमाज भोपाल में कहाँ कम है? हाँ, कम ज़्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से तादाद भी है, तो मेरे ख्याल से अगर 50-50 लोग नमाज पढ़ेंगे तो कितनी बार है ना उनको मतलब हुकूमत जहाँ 5 लोग थे 5 से 50 कर दिया है इस फैसले बिल्कुल 5 से 50 लोगों को यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। खुर्रम हमारे साथ हैं दिल्ली में भी, हालांकि हालात साजगार हैं। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में भी कुछ इस तरह की नरमी और राहत दी जाएगी, लेकिन अभी मना किया गया है। आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पाई, दोबारा उसको दोहरा दें। खुर्रम, देखिए जिलानी, दिल्ली में हालात काफी हद तक साजगार हैं। एक वक्त था जब दिल्ली में 28,000 केसेस आ रहे थे और वो आदाद शुमार सिर्फ 36 और 40-45 तक पहुंच गए हैं। और पिछले जो कई दिन हैं उसमें कई दिनों में मौत नहीं हुई, तो हालांकि 2-3 दिन पहले ही 2-3 लोगों की मौत जरूर हुई है कोरोना से, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। इसकी वजह से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की है बाज़ाब्ता ईद को लेकर के कि लोग सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और इबादत गाहों में जो रिलीजियस प्लेस हैं या फिर सियासी गैदरिंग है उसको लेकर के पहले से 10 जुलाई को ही एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था इन तमाम चीजों पर पाबंदी आयद रहेगी। इसलिए जो बड़ी मसाजिद हैं दिल्ली की, वहां से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि यहाँ पर ईद की नमाज सिर्फ चंद लोग अदा करेंगे, चाहे जामा मस्जिद हो चाहे फतेहपुरी हो। अलबत्ता एक तरफ गाइडलाइन अपनी जगह है, लेकिन जो इंतजामिया है उनको भी तमाम बातों का एहसास है। तो उस गाइडलाइन होने के बावजूद कुछ मोहल्ले की मसाजिद में नमाज अदा करने के लिए कहा गया है और जो घरों में नमाज अदा करने के लिए कहा गया है। कुर्बानी को लेकर के ये साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, ऊँट की कुर्बानी नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ आने जाने में जो जानवर कुर्बानी के जानवर हैं उनको लाने ले जाने में जो दिक्कतें होती हैं उसमें भी जानवरों के हुकूक का ख्याल रखा जाएगा। ये तमाम चीजें कही गई हैं। बकरा मंडी को लेकर पहले एक बड़ा कारोबार ताजिरों के लिए बड़ा नुकसान है। इस बार कोई बड़ी बकरा मंडी नहीं लगेगी, खुले मकामात पर नहीं लगेगी, तो ताजिर अपने बकरे का जो सेल है, उसकी जो तिजारत है, उसका क्या हाल है दिल्ली में? देखिए जिलानी, अजीब और गरीब सूरत हाल है। हालांकि जो बकरा ताजिर हैं या जानवर फरोख्त करने वाले लोग हैं वो दिल्ली आए जरूर हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो सहूलियात उनको दी जाती थी, यानी कि जामा मस्जिद के बिल्कुल जवार में जो वहां पर एक बाज़ाब्ता बकरा बाजार लगता था, बकरा मंडी होती थी, वो सहूलियत नहीं दी गई। आप जानते हैं दिल्ली में 2 अलग अलग तरह की हुकूमतें हैं। कारपोरेशन में दूसरी पार्टी की हुकूमत है और दिल्ली में जो MLAs हैं वो दूसरी पार्टी के हैं। तो तमाम चीजों को देखते हुए और कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए वो इजाजत नहीं दी गई है। इसलिए बकरा जो है वो अलग अलग गलियों में या चौराहों पर या इधर उधर जो है, हालांकि दिल्ली में अभी बारिश भी हो रही थी, तमाम चीजों की दिक्कतों के साथ बकरे फरोख्त जरूर हुए हैं। बहुत ज्यादा पाबंदी आयद नहीं की गई है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो सहूलियात मुहैया कराई जाती थी, कारपोरेशन की तरफ से जो सहूलियात मुहैया कराई जाती थी, वो नहीं है। उसकी हौसला अफजाई
نہیں کی گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں دہلی میں ہو رہی ہیں. تو لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ گھروں میں نماز ادا کریں, اور مسجدوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے محلوں کی مسجدوں میں نماز ادا کر سکتے ہیں. حالانکہ جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اس میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے جیلانی کے جو بھی مذہبی پلیس ہیں, جو گیدرنگ ہے وہ کھولیں گے ضرور, لیکن اس میں وزٹرز کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تمام طرح کی گائیڈ لائن ہے, لیکن انتظامیہ کافی حد تک جو ہے کوآپریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے طارق قمر, جس طرح سے مہتاب نے بتایا کہ 50 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے, مسجدوں میں ہوگی, عیدگاہ میں نہیں ہوگی, تو اتر پردیش کی اگر ہم بات کریں تو احکامات سخت ہیں ابھی بھی, لیکن مذہبی علماء یہ کہتے ہیں کہ 50 لوگ پڑھ لیں ڈسٹنس کے ساتھ, کورونا قواعد کے ساتھ. تو کیا لوگوں کو یہ جانکاری دی گئی کہ 50 لوگ پڑھیں, کتنے پڑھیں, اور کن کن مساجد میں کس طرح سے پڑھی جائے نماز, اور کتنی دفعہ پڑھیں؟ بہت اہم سوال ہے, بہت اہم سوال ہے جیلانی یہ, اور اس حوالے سے اہم ہے کہ دیکھیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ علماء کرام اعلان کریں گے, علماء کرام اعلان کرتے بھی ہیں, لیکن جو ہم کمی محسوس کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سرکاری سطح پر کرتے ہیں. ایجنسیوں کی جانب سے سرکاری سطح پر یہ اعلان ہونا چاہیے کم سے کم کہ مساجد میں کن باتوں کا خیال رکھا جانا ہے, یا بکرا منڈی کہاں لگے گی کہاں نہیں لگے گی, لوگوں کو کن مقامات پر جا سکتے ہیں کن مقامات پر نہیں جا سکتے ہیں. ہو کیا رہا ہے بیسیکلی کہ جو گائیڈ لائن حکومت کی جانب سے جاری ہوتی ہیں وہ عوام تک, بالخصوص ان عوام تک جو دیہات اور مضافات میں یا دور دراز کے علاقوں میں کہیں نہ کہیں بستے ہیں, ان تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. تو اب صرف مسجدوں کے ممبروں سے جو اعلان ہوتے ہیں, جو ہماری درسگاہوں سے مدارس سے اعلان ہوتے ہیں, ان کی اہمیت اس میں رہ جاتی ہے. اب ان لوگوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ سرکاری احکامات کے ساتھ ساتھ شرعی احکامات کو بھی مکمل طور پر وہاں تک پہنچائیں جہاں تک پہنچنے کی ان کو ضرورت ہے. تو دیکھیے کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ایک پسو پیش کا عالم بنا رہتا ہے, کہیں نہ کہیں تذبذب کا شکار رہتے ہیں, کیونکہ منظرنامہ واضح نہیں ہوتا ہر چند کہ جو علماء کرام ہے وہ اعلان کر رہے ہیں, مساجد سے بھی اعلان ہو رہا ہے. اور دیکھیے جہاں تک 50 لوگوں کا تعلق ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ عید الفطر کے موقع پر بھی مختلف جماعتیں کی گئیں. ظاہر ہے کہ 5 لوگوں کی اجازت تھی, لیکن اس میں یہی تھا کہ لوگوں نے متعدد جماعتیں کی مختلف مساجد میں, اور لوگوں نے نماز گھروں پر بھی ادا کی. تو دیکھیے جب تک کورونا کے حالات مکمل طور پر درست نہیں ہو جاتے ہیں, بحال نہیں ہو جاتے ہیں ہم لوگ اس سے, تب تک کہیں نہ کہیں ہمیں سمجھوتے کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سمجھوتے جو ہیں یہ ہماری اپنی زندگی کے لیے, سماج کے لیے, اور بالخصوص ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ معاشرے میں زندہ ہیں, سانس لیتے ہیں, ان کے لیے بھی ضروری ہیں. تو دیکھیے یہاں پر ایک تو اپنی ذمہ داریاں اور ایک ہماری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داریاں, یہ جو جتنے بھی محاذ سب محاذوں کو سوچ کے سب محاذوں پر کام کرتے ہوئے, اعتدال برتتے ہوئے, شرعی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے, علماء کی اپیلیں مانتے ہوئے, سرکاری احکامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہی عید قربہ منائی جائے گی, عید الاضحیٰ منائی جائے گی. مہتاب, جس طرح سے مدھیہ پردیش میں نماز کے لیے ایک بڑی راحت دی گئی ہے جو پہلے نہیں تھی, سرکار کے اس فیصلے کو قبول بھی کیا جا رہا ہے, ویلکم کیا جا رہا ہے, لیکن اگر ہم قربانی کی اگر بات کریں تو تاجروں کی بات کریں اور جانوروں کی بات کریں, اس کو لے کر سرکار نے کیا کچھ راحت دی ہے, اور لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیسے اس بار مدھیہ پردیش میں قربانی ہوگی؟ جناب ہم بتا دیں کہ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کی بات کریں یا دوسرے اضلاع کی بات کریں, جانوروں کے آنے جانے پر, گاڑیوں پر, یا جہاں پر بازار لگتے ہیں اس پر کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. بس اتنی ہی گزارش لوگوں سے کی گئی کہ اگر منڈیوں میں آپ جائیں تو سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں اور ماسک لگا کر ضرور جائیں. تو بھوپال جو ہے شہر کے آس پاس جو ہے منڈیاں لگی, وہ لوگ آرام سے جا رہے ہیں, اپنے پسند کے جانور خرید رہے ہیں. اور سوال صرف اتنا ہی ہے کہ کورونا بھی ختم نہیں ہوا ہے, کورونا بھی ہے, اور اگر کورونا ہے تو کچھ تیسری لہر سے بچنا ہے تو آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے آپ کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے. یہاں پہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پر علماء بورڈ کے جو صدر یہاں پہ موجود ہیں مولانا انس علی ندوی صاحب, یہاں پہ قربانی کو لے کر جو جانور ہے کس طرح کے جانور کو خریدنا چاہیے اور کس طرح اس پر قربانی کو لے کر احتیاط. دیکھیے قربانی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بندوں کے لیے عبادت ہے اس میں مسائل بھی ہیں اور فضائل بھی ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے اور آپ ہی کی پہچان ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, کہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, کہ تمہارے بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ ایک سبق اس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیجئے, اور پورا ایک واقعہ ہے, لمبی چوڑی تفصیل ہے. پھر آپ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور وہ بیٹا بھی اطاعت شعار اور فرما بردار کے تیار ہو گئے.
قربانی کے لیے، اور جب قربانی کا وقت آیا تو وہاں دیکھا کہ ایک دمبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیج رکھا ہے۔ قربانی کے ان تمام مسائل سے واقف ہیں لوگ، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ملک کے موجودہ حالات، ایک طرف کورونا ہے، ایسے میں کتنی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے ملک کے مسلمانوں کی، دیگر ابناء وطن کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اس کو لے کر اسلام کیا کچھ کہتا ہے، کیا میسج دیتا ہے؟ دیکھیے اسلام جو ہے، جو مذہب مولانا آپ کے ساتھ ہیں، بڑا پرفیکٹ مذہب ہے اور اسلام کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے، کیونکہ اس وقت جو آپ کے تہوار کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے ساتھ آپ کو خیال رکھنا، اس پیغام کو کیا ہے جو اسلام جو ہے قربانی کے تعلق سے دنیا کو دے رہا ہے۔ دیکھیے اس سے بڑا اور پیغام کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ہر حلال جانور قربانی کے لیے، بکرے کے لیے 1 سال کی عمر طے ہے، اونٹ اور بڑے کے لیے 2 سال کی عمر طے ہے، اور یہاں تک کہ گائے پہ بھی، مگر ہم پورے ہندوستان کے اندر چونکہ ہمارے ہم وطن بھائی جو ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کئی سالوں سے نہ ہمارے بزرگوں نے کی، ہم نے نہیں دیکھی کبھی، نہ ہمارے بزرگوں نے کی، نہ ہم کرتے کہ گائے کی کوئی قربانی نہیں ہے، جس سے کیونکہ قربانی ہے اصل دوسروں کے لیے ایثار اور قربان کرنا۔ یہاں ہم قربانی کر کے کسی کے دل آزاری کرنا نہیں چاہتے، اور قربانی کرنے کے بعد جو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اس میں بھی اسلام نے کہا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائے، رشتہ داروں کا بھی حصہ ہو، غریبوں کا بھی حصہ ہو، اور آپ لوگوں کا بھی حصہ ہو۔ اور کورونا کی بیماری، بالکل خرم، دہلی میں نماز کو لے کر کافی احکامات تو جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن بازار کی اگر ہم بات کریں اور قربانی دینے کو لے کر جو جانوروں کا مسئلہ ہے وہ کیسے دستیاب ہو رہا ہے دہلی میں؟ دیکھیے گائیڈ لائن تو یہ کہتی ہے صاف طور پر کہ جو کارپوریشن نے جو جگہ طے کی ہے، آپ قربانی صرف وہاں پر کریں گے، وہیں پر جانوروں کا ذبیحہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈی ڈی ایم اے کی گائیڈ لائن ہے، الگ سے یہ گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے، لیکن انتظامیہ کی طرف سے اس میں کافی رعایت برتی جاتی ہے۔ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے محلوں میں قربانی کرتے آ رہے ہیں، اور انتظامیہ نے جو ہمارے چاہے علماء کرام ہیں یا پھر سیاسی لیڈران ہیں، ان کو باضابطہ طور پر ایک میٹنگ 17 تاریخ کو کی ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں طے کی ہیں کہ تمام علماء ہیں، امام ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں سے اپیل کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ابھی بھی دہلی کی حکومت کی طرف سے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ دہلی جیسے حالات سے گزر چکی ہے، اس کو پھر سے دیکھنا نہیں چاہتی۔ تو ان حالات کے مد نظر قربانی یہاں پر ہو رہی ہے، بالکل دہلی حفظ ما تقدم کے تحت یہ سارا فیصلہ دہلی سرکار نے کیا ہے، بے شک، اور ہمیں بھی قربانی کی عظیم عبادت ہے، ہم جانتے ہیں قربانی کا فلسفہ جو ہے اللہ سے عشق اور محبت کا اظہار اور انسان کی اصلاح ہے، تو ایسے میں عبادت اور اس کا اہتمام اپنی جگہ اہم ہے، مگر موجودہ حالات میں ملک کے مسلمانوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان جانوروں کی قربانی ادا کرنے سے قبل قربانی کے فلسفے کو سمجھیں، اور ہم اپنی عبادت و قربانی کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر برادران وطن کے جذبات کا بھی احترام کریں۔ تو آپ تمام کا شکریہ خبر خاص میں جڑنے کے لیے۔ خبر خاص میں فی الحال اتنا ہی، آداب۔